Hey guys, this is Alex and I hope you guys doing well. सबसे पहले वेलकम करना चाहता हूँ ऑन द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है नाइफ स्किल्स के हवाले से, ठीक है, कि आप कैसे घर पर उन चीज़ों को, उन टिप्स एंड ट्रिक्स को प्रैक्टिस करते हुए अपनी नाइफ स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं एक शेफ़ की तरह, ठीक है। और रही बात स्पीड की, तो बाय द टाइम स्पीड को भी आप अचीव कर सकते हैं। तो जो आज का वीडियो है बेसिकली वो है नाइफ स्किल्स के हवाले से कि आप किस तरीके से अपने घर में, अपने ओन किचन में इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके विदाउट एनी कोर्स, विदाउट गोइंग टू एनी कलनरी इंस्टीट्यूट, इन चीज़ों को आप अचीव कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही गौर से देखना है, क्योंकि ये बहुत सी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं, लेकिन अगर आप इनको, इन फार्मूलाज पर काम नहीं करेंगे तो आप अपने हाथ को काट सकते हैं और ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान से सीखना है, ठीक है, और इन चीज़ों पर आपने काम करना है। एंड आई एम श्योर कुछ टाइम में जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएंगी और फिर आप एक प्रो शेफ की तरह काट सकते हैं वेजिटेबल्स को, ठीक है। तो बिना वक्त को ज़ाया किए कोशिश करते हैं कि इस वीडियो को कवर किया जाए एंड लेट्स बिगिन। से बिल्कुल स्टार्ट से तो ये है प्लेस जहाँ पर मुझे अपना कटिंग बोर्ड सेट करना है, ठीक है। और हमेशा जब हम कटिंग बोर्ड सेट करते हैं तो कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आपने अप्लाई करना है। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया है नैपकिन, आप वेट क्लॉथ भी ले सकते हैं, कपड़ा भी ले सकते हैं। फिर आपने उसे करना है गीला, ठीक है, ताकि वो आपकी सरफेस और आपके कटिंग बोर्ड के दरमियान एक ग्रिप का काम करे, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से सेट कर लिया है। इसे करीब भी रख सकते हैं और आप एक गीले कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, टॉवल जैसे क्लॉथ का, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपना कटिंग बोर्ड सेट कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये मूव नहीं कर सकता, वो हिलेगा नहीं। जब आप कट करेंगे वेजिटेबल्स को तो आपको तंग नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं कैरेट्स पे, ठीक है। मेरे पास 2 वेजिटेबल्स हैं, तो कैरेट्स हम पील कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि आफ्टर दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ब्लांच इट एंड सौटे इट विद बटर। इसे ब्लांच करके पानी में बॉईल करके और बटर के साथ सौते करके खाने वाला हूँ। इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। ये वेस्ट को साइड में करते हैं ताकि कि हमें कुछ परेशानी ना हो। जी हाँ, तो कैरेट यहाँ पर तैयार है, ठीक है। अब ये है हमारी नाइफ, ये है हमारा हाथ, ठीक है। अब रूल ये है कि आपने इस नाइफ के हैंडल को, जो हैंडल का स्टार्ट है यहाँ से, ठीक है, वहाँ पर आपकी इंडेक्स फिंगर, आपकी ये पहली भी फिंगर का जो ये थंब और इसका अटैचमेंट होना चाहिए। अब आप गौर से देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर नाइफ का हैंडल आएगा इस तरीके से। ये ग्रिप है आपकी, ठीक है। अगेन देख सकते हैं आप यहाँ पर, और ये ग्रिप है आपकी। आप यहाँ से ग्रिप नहीं कर सकते, यहाँ से ग्रिप नहीं कर सकते, ऐसे ग्रिप नहीं कर सकते, ठीक है। ये ग्रिप है ये। तो आपने इसे ग्रिप करना है इस तरीके से, ना कि ऐसे। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स हार्ड होती हैं, जैसे कि पम्पकिन, बटरनट स्क्वाश, तो आपको उसके लिए प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। तो जब आप इस तरीके से ग्रिप करते हैं तो आपका प्रेशर इजीली अप्लाई हो सकता है वेजिटेबल्स पर। तो यहाँ पर देखें, ये है हाथ और यहाँ पर आपने अपना नाइफ को सेट करना है, ठीक है। और ये यू कैन सी दिस माई फर्स्ट फिंगर, और ये सेट हो गया, ठीक है, ये और ये। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी ये फिंगर कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर। इस चीज़ पे फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये पहला स्टेप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप गौर से देखें इसे एक बार और इसे सीख लें। यहाँ पर रख के और यहाँ पर आपने इसे ग्रिप कर लिया, ठीक है। अब इस हाथ की बारी है जो कि लेफ़्ट हैंड है, ठीक है, जो कि हमारे वेजिटेबल्स को होल्ड करने में मदद करता है, उन्हें पकड़ने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, नाइफ़ को आपने हैंडल कर लिया। अब आपने कैरेट्स को किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है, ये अपने वेजिटेबल्स को। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात एक बताऊंगा आपको, जो सबसे ज़्यादा कट लगता है वो लगता है थंब पर, जो कि हमारा अंगूठा है, ठीक है। जब हम न्यू होते हैं, जब मैं काम सीख रहा था तो सबसे ज़्यादा मेरा अंगूठा ही कटा है, और यही कटता है जब स्टार्ट में लोग काम सीखते हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये जो अंगूठा है, हमारी आदत है हम इसे आगे लेकर आते हैं वेजिटेबल्स के बीच में, तो ये जो नाइफ़ है इसीलिए सबसे पहले इसे काटता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये थंब जो है, ये फॉर्मूला अपने माइंड में सेट करने की, इस थंब को हमेशा पीछे रखना है, हमेशा पीछे। ये वेजिटेबल्स को आगे धकेलने में मदद करेगा, उन्हें पुश करेगा नाइफ़ की तरफ, लेकिन ये खुद कभी आगे नहीं जाएगा। अगर ये आगे जाएगा तो कट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पे बात करते हैं, नकल्स। ये हैं हमारे नकल्स, फिंगर्स के नकल्स, ठीक है। दो तरीके से लोग वेजिटेबल्स करते हैं, कुछ फर्स्ट फिंगर के नकल को यूज़ करते हैं, कुछ मिडल फिंगर के, ठीक है। तो अब आप ये देखें, अब मैं थोड़ा इस तरफ से आता हूँ, ये है मेरी फर्स्ट फिंगर, ये है मेरी मिडल फिंगर, ठीक है। आप मेरा थंब देख सकते हैं कि कहाँ है, वो पीछे है, यहाँ पर, ये और ये। अब जब मैं इसे स्लाइस करूँगा तो मेरा जो नाइफ़ है, नाइफ़ का ब्लेड, वो मेरे इंडेक्स जो पहली फिंगर है उसके नकल से टच है, ठीक है, उसके नकल से अटैच है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे पीछे करता जाऊंगा इस तरीके से, और नाइफ़ इसे इस तरीके से काटता जाएगा। तो ये देखें आप, अब यहाँ पर ये स्लाइस हो गया। अब होता क्या है, जब आपके हाथ कटते हैं, आपका अंगूठा कटता है, तो हम बेध्यानी में इस अंगूठे को, इस थंब को आगे लेकर आ जाते हैं। और जब भी आगे आता है, स्पेशली जब होता है जब आप हर्ब्स को, कोरिएंडर को, धनिए को, हर्ब्स को, ग्रीन फ्रेश हर्ब्स को चॉप कर रहे होते हैं, तो ये बेध्यानी में आपका जो अंगूठा आगे आ जाता है, और ज़्यादा तेज़ जब आप काटने की कोशिश करते हैं तो फिर ये नाइफ़ इसके ऊपर टच हो जाती है आपकी वेजिटेबल के बजाय, और ये यहाँ से कट हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये हमेशा ये याद रखें कि अंगूठा हमेशा पीछे रखना है और नाइफ़ हमेशा नकल के साथ अटैच करनी है। और ये जो आपकी पहली फिंगर है, या आप मिडल फिंगर के साथ करते हैं, जो कि कोई भी नहीं करता ज़्यादातर, मोस्टली फर्स्ट इंडेक्स फिंगर के नकल के साथ काम होता है, ठीक है। अब ये देखें, अब यही फिंगर जो है मैनेज करती है कि हमें वेजिटेबल्स का कट पतला चाहिए, मोटा चाहिए, बारीक या मोटा, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये काट लेता हूँ इसे दो हिस्सों में, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे दो हिस्सों में काट लिया। अब अगर मुझे इसे थिन स्लाइस करना है, ठीक है, अगर मुझे इसे पतला स्लाइस करना है, तो यहाँ पर मैं इस नकल है, तो इस नकल से डिपेंड करता है कि आपकी कटिंग कितनी ज़्यादा थिन होगी या कितनी ज़्यादा थिक होगी। तो अगर मुझे थिन कटिंग चाहिए तो मैं ये गैप बिटवीन नाइफ एंड नकल जो है कम रखूँगा, और अगर मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं ज़्यादा गैप रखूँगा, ठीक है। और इस तरीके से आप पतले पतले कट निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कट्स बड़े चाहिए तो आप नकल का गैप ज़्यादा रख के इस तरीके से रख सकते हैं। लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि आपका जो अंगूठा है, जो थंब है, वो पीछे रहेगा, वो पुश करेगा वेजिटेबल्स को आगे की तरफ, ठीक है। तभी आपने गलती से इस थंब को आगे की तरफ नहीं लाना, अगर ये आगे आएगा तो ये कट जाएगा, दैट्स इट। तो ये था कुछ टिप्स, ठीक है, और कुछ ट्रिक्स जिनका आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है।
फर्स्ट ये कि आपने अंगूठा अपना थंब हमेशा पीछे रखना है, और दूसरा ये आपका जो नाइफ है, आपकी जो नाइफ का ब्लेड है वो नकल के साथ टच होना चाहिए। ये आपकी फिंगर जो है सीधी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके फिर नेल को कट कर देगी जो नाइफ है आपकी। ठीक है, थोड़ा सा गैप रखना है आपने, लाइक दैट। इस नकल के साथ आपका ये नाइफ चलेगा। ठीक है, तो बाय द टाइम जब आप इस चीज पे मुसलसल काम करेंगे तो ये हार्ड वेजिटेबल इस ग्रिप को, ठीक है, आपकी ये ग्रिप हेल्प करेगी आपको हार्ड वेजिटेबल कट करने के लिए, लाइक दैट। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरीके से क्यों कट कर रहा हूँ, तो ये पाइजेन कटिंग है, इस कट का नाम है पाइजेन। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं वेजिटेबल्स को वेस्ट तो करूँगा नहीं, इतना अच्छा तो मैं हूँ नहीं, तो जैसे कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ तो ये वेजिटेबल मैं ब्लांच करूँगा। ठीक है, तो कुछ ब्रोकोलीस है हमारे पास, ब्रोकोलीस को भी कट कर लेते हैं थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए, इस तरीके से। तो इनको ब्लांच करने के बाद मैं नाइसली इसे बटर और ड्राई हर्ब्स में सोते कर लूँगा और फिर इसे नाइसली कंज्यूम कर सकते हैं। जी हाँ, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कुछ हद तक समझ आया होगा और ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा कि किस तरीके से आपने अपने नाइफ़ को हैंडल करना है विद योर राइट हैंड, और किस तरीके से आपने अपने थंब को महफूज करना है, कट लगने से बचाना है, और अपने नकल्स के साथ फिंगर के नकल्स के साथ ब्लेड को यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया और समझ आया इस इंफॉर्मेशन के हवाले से, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो लाइक द वीडियो। ठीक है, और या फिर इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कलनरी सेक्टर के हवाले से किसी टॉपिक को कवर करते हुए वीडियो बनाऊं, सो जस्ट लेट मी नो। ठीक है, आई वुड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।